सभी भाइयों और बहनों को हमारी सुबह की नमस्ते। आप सबको बता दें कि बहुत अच्छी सी खुशखबरी है कि हमारे लखनऊ जिला में यानी कि लखनऊ जनपद में जापान से एक महिला आई थी। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का विजिट किया और उसके बाद उन्होंने जहाँ पे हमारा पोषाहार प्लांट है यानी कि जहाँ पे हमारा जो बच्चों को पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र पे आता है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किसके माध्यम से बनता है, वो उसके बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसकी उन्होंने विजिट किया, जाँच किया, देखा और महिलाओं से भी बात की। यानी कि कहने का मतलब है उनकी भाषा जापानी थी, वो हिंदी भाषा में बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो उनके साथ उनकी पीएस थे यानी कि प्रतिनिधि या उनके साथ मान लीजिए एक और अन्य महिला थी जो कि हमारी भारत की ही थी। तो ये जानकारी हमारी रेखा वर्मा लखनऊ से है। उन्होंने आंगनबाड़ी ये ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उन्होंने हमें भेजा है कि रीना बहन ये अपनी चीज़ें अपने चैनल पे दिखाओ ताकि लखनऊ की आंगनबाड़ी बहनों को भी पता चले कि उनके वहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र पे जापान से महिला विजिट करने आई। तो बहुत अच्छा लगता है जब अन्य देश से, अन्य राज्य से या कहीं अन्य विदेशी महिलाएं आती हैं और हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को देखती हैं कि हाँ, हमारे बाल विकास परियोजना में आईसीडीएस में किस किस तरह से सेवाएं दी जा रही हैं, क्या क्या प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टिंग मदर को या चिल्ड्रंस को क्या क्या शिक्षा मिल रही है, क्या क्या लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना फंड भी आंगनबाड़ी केंद्रों को मतलब देने की कोशिश करती हैं। तो देख लीजिए ये एक जापानी महिला है जो कि हमारा लखनऊ में ही पोषाहार प्लांट है। अभी हम आपको बताएंगे कि वो पोषाहार प्लांट कहाँ पे है। तो पहले तो इन्होंने देखा है कि ये पोषाहार जो स्टॉक रखा हुआ है, वो महिलाओं से बातचीत की कि आप लोग कितने बजे आती हो, कितने बजे जाती हो और यहाँ पे कितना समय देती हो, यहाँ पे आपको पैसे कितने मिलते हैं और बनाती हो तो किस किस तरीके से, किस किस आप गतिविधि से गुजरती हो। तो महिलाओं ने अच्छे से बात की। बस ये है थोड़ा सा इसमें कमी ये थी कि जो वो जापानी महिला थी वो जापानी भाषा ही समझ रही थी, वो हिंदी भाषा को नहीं समझ पा रही थी। तो उन्हें उनके साथ जो महिला थी वो बार बार एक्सप्लेन करके बता रही थी ये हमारी मशीनें हैं जो पोषाहार प्लांट बनाती हैं। उनको वो देख रही थी किस 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 माध्यम से गेहूं को धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसे मशीनों में डाल के दलिया बनाया जाता है, फिर स्टॉक निकलता है। निकलने के बाद फिर हम 1-1 किलो पैकेट में और आधा-आधा किलो पैकेट में पन्नियों में पैक करते हैं, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से भली भांति पता होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे गर्भवती महिलाओं को 1.5 किलो दलिया और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को 1 किलो दलिया और 3 से 6 साल के बच्चों को आधा किलो दलिया दिया जाता है। वो उस हिसाब से वो मात्रा से पैकिंग करती हैं। काफ़ी महिलाएं इससे जुड़ी हैं। कहने के मतलब है भाई देखो, पूरे लखनऊ जनपद का अगर इनको स्टॉक देना है और वो इकट्ठा बनाना है तो इसमें पैकिंग के लिए मान लीजिए 100-150 महिलाएं लग जाएंगी। भाई घर की चीज़ें बनाने में 2 से 3 महिलाएं लग जाती हैं, तो वहाँ तो पूरे जनपद की बात करें। तो ये इन्होंने आंगनबाड़ी जो रेखा वर्मा जी हमारी लखनऊ से इन्होंने भेजा है कि ये जापान से आई हुई थी जो कि डिगरी में यानी कि डिगरी में पोषाहार प्लांट बना है। लखनऊ में डिगरी है, डिगरी डिगरी में पोषाहार प्लांट बना है। वहां पर चेकिंग कर रही थी कैसे बनता है और सप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद में हमारे केंद्र उदयपुर यानी कि लखनऊ में उदयपुर में आई थी और वह महिलाओं से बातचीत की। 1 घंटे तक लाभार्थियों से बात करने के बाद बहुत खुश हुई और पोषण ट्रैकर पे वजन देखा, पोषण फेस कैप्चर देखा कैसे करते हैं और वो भी उन्होंने दिखाया उनकी फोटो भी जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे है। यानी कि वो जापान की जो महिला आई थी उन्होंने ये भी देखा कि पोषण ट्रैकर पे कैसे बच्चों का वजन करते हैं, फेस कैप्चर करते हैं। उन्होंने वो भी देखा कि किस तरह से चीज़ों को ऑनलाइन फीडिंग हो रही, निगरानी हो रही है। यानी कि जिले स्तर से आप यानी कि पार्लियामेंट तक स्तर तक आप जो है इस चीज़ों को देख सकते हैं कि हाँ उस केंद्र की क्या क्या स्थिति है। तो ये जो बीचों बीच में बैठी हमने एरो का निशान बना दिया है, वो बीच की जो महिला है वही हमारी जापान की आई हुई महिला है जो कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र उदयपुर में, लखनऊ में उदयपुर आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ वो बैठी हैं। और अभी हम आपको परियोजना नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो बहन से हमारी बात नहीं हो पाई कि उनकी परियोजना क्या है। लखनऊ में ही उदयपुर है और वो बाकायदा वो आंगनबाड़ी बहन जी को ये लिख के दे गई हैं। तो इसमें उनकी भाषा इंग्लिश है क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। तो इसमें लिखा है डियर 11 दिसंबर 2025, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द हार्ड वर्क। यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करती हो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। योर अटेंशंस एंड कंपे जो भी कुछ है इंग्लिश में लिखा है। इतनी राइटिंग वैसे डॉक्टर के हिसाब से तो मैं भी नहीं पढ़ी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द फूड वर्क। यानी कि मतलब इसमें यही लिखा है कि आप लोगों से हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं और बहुत ही आप हार्ड वर्किंग करती हैं। प्लीज़ कंटिन्यू यू वेरी गुड, मतलब आप हमेशा ये अच्छा कार्य करती रहें, वेरी गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच इन्होंने लास्ट में भी लिखा है। और इनका जो भी वहाँ जापानी भाषा में इनका नाम होता होगा क्योंकि हिंदी भाषा सभी देशों में अपने अपने हिसाब से नाम होते हैं, तो जापानी भाषा में इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन
इन्होंने साइन जो किए हैं यानी कि सिग्नेचर जो किए हैं वो अपने जापानी भाषा में ही किए हैं। आपने देखा होगा हल्की हल्की मुझे कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक्सप्लेन को ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि जब हमारे भारत देश में कोई विदेशी लोग आते हैं, विदेश जैसे अमेरिका है, जापान है, कहीं से भी कोई अगर उच्च अधिकारी या हमारे कोई मुख्यमंत्री या वहाँ के जो उच्च अधिकारी लोग आते हैं विजिट किया या दौरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे IFC वाले लोग जांच करते हैं कि तो इसी तरह से लोगों को थोड़ा चीज़ों में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है और चीज़ों को बढ़ावा मिलता है कि वो लोग आते हैं, देखते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे भारत देश में गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण समाज में यानी कि जो सबसे निम्न स्तर है वहाँ पे लोगों को दी जा रही, तो उससे वो प्रसन्न होते हैं, साथ में अपने वहाँ से कुछ ना कुछ बजट पास करवाते हैं। तो ये सिग्नेचर है जापानी भाषा में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका नाम क्या है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने जो इंग्लिश में लिखा है इसका एक्सप्लेन क्या है, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ में जो रेखा बहन हमारी लखनऊ से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए, और सभी भाइयों को धन्यवाद।